Hello everyone, welcome to the 21st chapter of 1000 vocabulary from the Hindu. Let's start with the video. पहला वर्ड है रोबस्ट. इसका डेफिनेशन है ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो स्टडी इन कंस्ट्रक्शन. इसका मतलब क्या है? जितना टाइम हम उसको यूज कर सकते हैं, एक बाइक को हम जितना भी यूज कर सकते हैं, अगर हम उसका टाइम लिमिट देखेंगे तो बुलेट का टाइम लिमिट बहुत है. क्यों? क्योंकि वो ड्यूरेबल है. तो यहाँ रोबस्ट का मतलब है जो बहुत ही मजबूती से तैयार किया गया हो. नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं. परहैप्स. डेफिनेशन है यूज टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी. देखिए यहाँ, ये देखिए, हो सकता है, नहीं हो सकता. और ये क्या है? ये है हाँ हो सकता है और नहीं हो सकता के बीच का. मतलब शायद, शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है. देखिए यूसेज में देखिए, परहैप्स आई शुड हैव बीन फ्रैंक विथ हिम. शायद मुझे उसके साथ खुल्लम खुल्ला बात करनी चाहिए थी. ओके, देखिए मे बी, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई गलत काम कर लिया तो उसका पछतावा है कि शायद मैंने वो गलत काम ना किया होता. तो यहाँ परहैप्स का मतलब है शायद. नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं. टावरिंग. देखिए इसका डेफिनेशन है एक्सट्रीमली टॉल स्पेशली इन कंपैरिजन विद द सराउंडिंग्स. ये देखिए, ये है सिंगापुर के ट्विन टावर्स. यहाँ देखिए क्या लिखा है, हरी लुक्ड अप एट द टावरिंग बिल्डिंग्स. टावरिंग मतलब क्या? वो अगर नीचे खड़ा होके देख रहा होगा ऊपर, तो उसको बहुत ही ऊपर तक देखना पड़ेगा. देखिए हम क्या, किसी बिल्डिंग को अगर दूर से देखते हैं तो हाँ, हमारा जो विजन है, हमारा आंख का जितना देखने का एरिया है, उसके बीच में हम देख पाएंगे. पर अगर हम किसी बिल्डिंग के नीचे खड़े हों और ऊपर देख रहे हों, तो हमको कितना बहुत ऊपर तक देखना पड़ेगा. हमारे सिर को टिल्ट करके, मतलब थोड़ा सा ऐसे ऊपर करके देखना पड़ेगा हमें उन बिल्डिंग्स को. ओके, सो टावरिंग का मतलब क्या है? जो ऊंचा हो, हाई या फिर टॉल, बहुत ही ऊंचा हो, स्काई हाई. देखिए स्काई हाई, स्काई हाई का मतलब क्या है? स्काई हाई का मतलब है हम देख रहे हैं, अरे ये बिल्डिंग तो आसमान छू रहा है. ऐसा हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो उसी को हम टावरिंग बोलेंगे. नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है प्रोजेनिटर. डेफिनेशन है ए पर्सन हु ओरिजिनेट्स एज ए कल्चरल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट. देखिए कल्चरल का बात छोड़िए, यहाँ देखिए इंटेलेक्चुअल. ये देखिए पहले से मार्क किया रखा है, एक बंदर है. हमको पता है दैट द मैन या फिर ह्यूमन हैज इवॉल्व फ्रॉम मंकीज. बंदरों से इवॉल्व हो के वो इंसान बन पाया है. ओके, देखिए हिज चिल्ड्रन वर द प्रोजेनेटर्स ऑफ मैनी ऑफ स्कॉटलैंड्स नोबल फैमिलीज. स्कॉटलैंड में जितने भी नोबल फैमिलीज थे, उनमें से ज्यादातर के, मैनी, बहुतों के प्रोजेनेटर मतलब क्या? हम एंसेस्टर भी बोल सकते हैं. पूर्व पुरुष मतलब क्या? जो हमारे दादा परदादा, हम उनको प्रोजेनेटर बोलेंगे. अभी देखिए आपके परदादा हैं, उनके पहले उनके पापा के बारे में आपको पता नहीं. तो आपके हिसाब से क्या है? आपके हिसाब से आपके परदादा जो हैं, वो आपके फैमिली के प्रोजेनेटर हैं. ही इज द एंसेस्टर ऑफ योर फैमिली, या फिर उनसे उत्पत्ति हुई है. ओके, प्रोजेनेटर वो है
जिससे उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, डायनामिज्म। इसकी डेफिनेशन है द क्वालिटी ऑफ बीइंग कैरेक्टराइज्ड बाय विगरस एक्टिविटी एंड प्रोग्रेस। विगरस एक्टिविटी एंड प्रोग्रेस का मतलब क्या है? मतलब बहुत ही, जो बोलते हैं ना, हार्ड वर्क। ओके, बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम करके जो आगे बढ़ते हैं उसको हम डायनामिज्म कहेंगे। देखिए, एक्टिविटी, प्रोग्रेस। ओके, मेन है विगरस एक्टिविटी एंड प्रोग्रेस। देखिए, द डायनामिज्म एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी जितनी तेजी से बढ़ रहा है उसी तेजी को हम डायनामिज्म कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, एसिमेट्रिक। डेफिनेशन है having parts which fail to correspond to one another in shape, size or arrangement, lacking symmetry। देखिए, एसिमेट्रिक है सिमेट्रिकल का एंटोनिम। ओके, ये देखिए, यहाँ देखिए सिमेट्रिक का सेंटोनिम। एसिमेट्रिक है सिमेट्रिक का एंटोनिम। ओके, यहाँ देखिए, ये क्या है? यहाँ का पत्ता और यहाँ का पत्ता सेम दिख रहा है। सोचिए, एक पेड़ है, इसको अगर हम लोग बीच से काटते हैं तो क्या इस तरफ का हिस्सा और इस तरफ का हिस्सा, मतलब दाहिना और बायां दोनों हिस्सा, वो एक बराबर है। बराबर है मतलब दाहिना हिस्सा बाएं हिस्से के साथ बराबर होता है। पर एसिमेट्रिक का मतलब यहाँ है कि दोनों हिस्से वो बराबर नहीं है। ठीक है, एक हिस्सा थोड़ा बड़ा है, एक हिस्सा थोड़ा छोटा है, उसी को हम एसिमेट्रिक बोलेंगे। देखिए, एयरक्राफ्ट में सोचिए एयरबस A320 है। वो एयरक्राफ्ट का एक मॉडल है जो एयरबस कंपनी बनाता है। उसमें क्या होता है, उस एयरक्राफ्ट में 6 सीटें लग सकती हैं और बीच में चलने का रास्ता होता है। तो 6 सीटों में से जो रास्ते के साथ लग के सीट होता है ना, हम उसको आइल सीट बोलते हैं। उसके बाद मिडिल सीट, उसके बाद है विंडो सीट, पर पहले जो सीट होता है उसको हम आइल सीट बोलते हैं। तो यहाँ एसिमेट्रिक का मतलब है दोनों तरफ का एक चीज या फिर कोई एक जगह का दोनों तरफ का अगर हम बीच में से उसको मापते हैं तो दोनों तरफ सेम नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, प्रॉप। डेफिनेशन है सपोर्ट और कीप इन पोजीशन। यहां देखिए, ये एक एयरप्लेन का मॉडल है। ओके, इसको ये वायर हार्नेस की मदद से, ओके, ये देखिए, ये जो वायर हार्नेस है इसकी मदद से इसको एक ही जगह पे लटका के रखा गया है। तो ये क्या है? ये एक प्रॉप है। प्रॉप मतलब जो सेम टू सेम दिखता होगा बट काम नहीं करता होगा, वो खाली दिखावे के लिए रहता है। ठीक है, देखिए सपोर्ट, यहां देखिए लाइनों से इसको सपोर्ट मिला है। ठीक है, उसी को ही हम प्रॉप कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, एसिडुअस। डेफिनेशन है शोइंग ग्रेट केयर एंड परसिवरेंस। देखिए, यहां देखिए, एक बच्चा है तो ऑब्वियसली ये उसकी मम्मी है। ओके, बिकॉज ही इज द मदर। ये देखिए, यहाँ क्या दर्शाया गया है कि वो उनके 8 हाथ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके 8 हाथ हैं। ओके, उस लेडी के 8 हाथ हैं। इसका मतलब है वो इतना अपने बेबी को लेके इतना केयरफुल है कि वो एक साथ 8-8 काम कर लेती हैं, कि वो हर काम को हैंडल कर लेती है विथ ग्रेट केयर एंड परसिवरेंस। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, एपिसोडिक।
डेफिनेशन है ऑकरिंग ओकेजनली एंड एट इर्रेगुलर इंटरवल्स। देखिए यहाँ मीनिंग में ये आपको दिख रहा होगा इंटरमिटेंट। मैंने इससे पहले इंटरमिटेंट आपको वो शब्द का मीनिंग बताया था, उसका मतलब था इर्रेगुलर। मैंने आपको बताया था ना कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है जिसमें आप 12 घंटे में से 9 घंटे नहीं खाएंगे और 3 घंटे आपको खाने का अनुमति है। यू आर अलाउड टू ईट विद इन द 3 आवर्स ऑफ टाइम। तो आपका फास्टिंग भी इर्रेगुलर हुआ, आपका खाना भी इर्रेगुलर हुआ। तो यहाँ भी एपिसोडिक का मतलब सेम ही है, इर्रेगुलर। देखिए यहाँ लाइटों को देखिए, एक रेड चल रहा है, एक ग्रीन जल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इर्रेगुलर है, कभी रेड जल रहा है तो कभी ग्रीन जल रहा है, उस हिसाब से नहीं चल रहा है, उसी को ही हम एपिसोडिक कहेंगे। देखिए यहाँ यूसेज में देखिए, वॉल्केनिक एक्टिविटी इज हाईली एपिसोडिक इन नेचर। एपिसोडिक का मतलब क्या है यहाँ, देखिए यहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटी इज हाईली, वॉल्केनिक एक्टिविटी है जो आग्नेयगिरी हम बोलते हैं, आग्नेयगिरी का उद्गिरण जो होता है, मतलब जो ज्वालामुखी फटता है, ओके, वो इर्रेगुलर है, कभी फटता है कभी नहीं फटता है, इसी को ही हम एपिसोडिक कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, इम्परवियस। डेफिनेशन है नॉट अलाउइंग फ्लूइड्स टू पास थ्रू। ये देखिए ये एक फ्यूचरिस्टिक व्हीकल का डिजाइन है, ओके। और यहाँ देखिए ये ऐसे बनाया गया है कि एयर टाइट है। एयर टाइट मतलब क्या, उसके अंदर ना हवा घुस सकती है ना पानी, कुछ भी पानी उसके थ्रू देके नहीं जा सकता है, मतलब बारिश होगी तो आप बिल्कुल सेफ हैं। उसका मतलब क्या है, इम्परवियस। देखिए यूसेज में देखिए, an impervious layer of basaltic clay। basaltic clay क्या होता है, वो एक तरह का रेत होता है जिसको हम अगर यूज करते हैं किसी भी चीज के गठन में, मतलब उससे हम कुछ भी चीज तैयार करते हैं तो वो वाटर प्रूफ रहेगा, उसी को ही हम इम्परवियस बोलेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। होप you are able to learn something. See you in the next video. Till then, bye.